इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सही तरीके से अपनी सोच को समझें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, तो न केवल हम सुखी रह सकते हैं, बल्कि मतलबी लोग भी हमसे दूर रहते हैं। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मतलबी लोग खुद ही उनसे दूर रहें। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके चारों ओर शांति का माहौल था, लेकिन गांव के कुछ लोग परेशान थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल अच्छे लोगों के लिए हैं और जिनके दिल में लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ भरे हैं, उन्हें समझाना संभव नहीं है। यह बात जब बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध को बताई तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, हमें लोगों के स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें तो केवल यह सीखना है कि किस प्रकार का जीवन जिएं ताकि स्वार्थी और मतलबी लोग हमारे समीप आने से पहले ही खुद को दूर कर लें। आनंद को यह बात सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें मतलबी लोग हमसे दूर रहें? बुद्ध ने आनंद को एक प्रसंग सुनाया, जिससे उसे यह समझने में मदद मिले। बहुत समय पहले एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर नेक, ईमानदार और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और बिना किसी अपेक्षा के ही अपने कर्तव्य निभाता। लेकिन उसके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल अपने स्वार्थ के कारण उसके पास आते थे। जब उनका काम निकल जाता तो वे उसे छोड़कर चले जाते। सुधीर इन लोगों से परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि आखिर वह क्या करे कि ऐसे मतलबी लोग उससे दूर रहें। एक दिन उसने यह समस्या लेकर भगवान बुद्ध का रास्ता पकड़ा। वह बुद्ध के पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया। उसने कहा, भगवान, मैं सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखता हूं, फिर भी लोग मेरे साथ स्वार्थी व्यवहार करते हैं। मैं उनसे दूर कैसे रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुधीर को पास बैठने का संकेत दिया और कहने लगे, सुधीर, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारा सामना विभिन्न प्रकार के लोगों से होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमारे साथ चलने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग केवल अपने काम के लिए। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे स्वार्थी लोग हमसे दूर रहें, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को मजबूत और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना होगा। सुधीर ने चकित होकर पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है? कृपया मुझे समझाइए। बुद्ध ने सुधीर को समझाते हुए कहा कि जीवन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है ताकि मतलबी लोग खुद ही दूर रहें। बुद्ध ने कहा, अगर हम अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च रखते हैं और स्वयं को छोटा या निर्बल नहीं समझते, तो कोई भी मतलबी व्यक्ति हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। जब लोग यह देखते हैं कि हम अपने आत्मसम्मान का आदर करते हैं, तो वे हमें अनदेखा करने या हमारी उपेक्षा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो केवल स्वार्थ के कारण आते हैं, वे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। सुधीर ने सिर हिलाया और बोला, मैं समझ गया भगवान, आत्मसम्मान रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, तो लोग हमें स्वार्थी नजर से देखने लगते हैं। कुछ लोग आपको केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे दूर चले जाते हैं। इसलिए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सुधीर ने ध्यानपूर्वक सुना और बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुधीर, मदद जरूर करनी चाहिए, परंतु केवल तब जब आपकी आत्मा कहे कि यह सही है और किसी की सहायता करने से आपको सच्ची खुशी मिल रही हो। जब हम दूसरों के कार्यों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। बुद्ध ने कहा,
जब आप अपनी भावनाओं पर संयम रखते हैं तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। अक्सर लोग हमारे क्रोध, लोभ और दुख का लाभ उठाते हैं और हमें मतलबी बातों में फंसा देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ स्वार्थ के लिए जुड़ा है, तो शांत रहें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए दूसरों से जुड़े रहते हैं, वे आपकी दृढ़ता देखकर स्वयं ही दूर चले जाते हैं। सुधीर ने बुद्ध की बात को समझते हुए सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किससे मित्रता करते हैं। सभी लोग हमारे मित्र नहीं होते और न ही सभी लोग हमारे हितैषी होते हैं। किसी से मित्रता करते समय यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके साथ सच्चाई से जुड़े हैं या केवल अपने लाभ के लिए। अगर हम समझदारी से मित्रता करें तो हमें उन लोगों से बचना आसान हो जाएगा जो केवल हमारे संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। सच्चे मित्र हमेशा साथ रहेंगे, जबकि मतलबी लोग स्वाभाविक रूप से दूर रहेंगे। सुधीर ने गहरी सांस ली और समझ गया कि अपने मित्रों का चुनाव कैसे करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार से मन की शक्ति बढ़ती है। अगर आप ध्यान करेंगे और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप स्वयं को मतलबी लोगों से दूर रख सकेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा के पास इतनी शक्ति होगी कि लोग आपके पास अपने स्वार्थ के साथ आने से कतराएंगे। जो लोग केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, वे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जिनकी आत्मा में शक्ति और धैर्य हो। सुधीर ने यह सुनकर ध्यान में बैठे रहने का प्रण लिया ताकि वह अपने आत्मज्ञान को बढ़ा सके। बुद्ध ने अंत में कहा, माफ करना एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को आपके प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना पैदा करती है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप उसे माफ कर देते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होता। माफ करने से हम अपने मन को हल्का रखते हैं और मतलबी लोग हमसे दूर रहते हैं। सुधीर ने बुद्ध की इन बातों को ध्यान में रखा और उनके उपदेशों का पालन करने का निश्चय किया। सुधीर ने बुद्ध की इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना शुरू किया, सीमाओं का ध्यान रखा, अपनी भावनाओं पर संयम रखा और समझदारी से मित्रता की। धीरे धीरे उसने ध्यान और आत्म साक्षात्कार की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और माफ करने की आदत भी उसने विकसित कर ली। अब लोग सुधीर को एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति मानते थे। वे उसका सम्मान करने लगे और जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए उसके पास आते थे, वे उससे दूर रहने लगे। सुधीर का जीवन अब शांति, संतोष और खुशी से भर गया था। बुद्ध के उपदेशों को मानकर सुधीर ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया और अपने अनुभव से उसने समझा कि जब हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मतलबी लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। जंगल के एक कोने में एक पुराना साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, जंगल में घूमना, पेड़ों और पशु पक्षियों के साथ बातें करना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। वह अपने जीवन में बहुत ही शांत और संतुष्ट था। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी साधारण सी झोपड़ी में वह अपने दिन व्यतीत करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा संतोष और सुकून दिखाई देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। साधु ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और जीवन के हर पहलू में गहराई से समझ विकसित की थी। उसकी बातें सरल और गहरी होती थीं, जो लोगों को जीवन में सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, उसके पास आया। अर्जुन बहुत परेशान और हताश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। परिवार में कलह, नौकरी में असफलता और दोस्तों से दूरियां, ये सब चीजें उसके जीवन को मुश्किल बना रही थीं। वह साधु के पास बैठकर बोला, बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। मैं हर ओर से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा याद रखना। ये बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी
और तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देंगी। पहली बात, परिवर्तन संसार का नियम है। साधु ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? कुछ साल पहले ये एक छोटा बीज था और अब यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन यह पेड़ बनेगा और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी। फिर समय के साथ इसके पत्ते झड़ेंगे, फूल खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। इसी तरह जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसान समय आता है और हर सुख के बाद कठिनाई। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन ने सोचा, सच में मैं हर मुश्किल समय को अपने जीवन का अंत समझ रहा था, लेकिन अगर यह भी एक परिवर्तन का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में बेहतर समय भी आएगा। दूसरी बात, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। फिर बोले, जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हो सकता है वह धैर्य सिखा रही हो या आत्मविश्वास बढ़ा रही हो, या फिर तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका दे रही हो। जब तुम इस नजरिए से अपनी समस्याओं को देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को शत्रु के रूप में देखता था, लेकिन अब वह समझ गया कि वे भी उसे सिखाने के लिए थीं। तीसरी बात, आत्मविश्वास को कभी मत खोना। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सफलता का रास्ता तभी शुरू होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। अर्जुन ने अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी, लेकिन साधु की बातों ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। चौथी बात, धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। साधु ने कहा, जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कई बार हम जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, हम तुरंत सफल हो जाएं, लेकिन जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह एक पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारी समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार अपनी परेशानियों से जल्दी भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि धैर्य रखना ही सबसे बेहतर समाधान है। पांचवीं बात, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल परेशानियां और समस्याएं ही देखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के बीच भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था, लेकिन अब वह समझ गया कि अगर वह अपनी सोच को बदल देगा तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंतिम बात, जीवन में सच्चा सुख भीतर से आता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा,
हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजों से सुख मिलेगा, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। साधु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह समझ रहा था। उसने समझा कि जीवन में हर मुश्किल एक अवसर है, हर समस्या एक सबक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अर्जुन साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अर्जुन उस दिन से बदल गया। वह अब अपनी समस्याओं को शांति से देखता, धैर्य रखता और खुद पर विश्वास करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी सुलझने लगीं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें तो हम हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और समय सब कुछ सिखाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगी।